राम भक्त हनुमान की अद्भुत कथा। जय श्री राम। दोस्तों, जब भी भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा की बात आती है तो सबसे पहला नाम महाबली हनुमान जी का लिया जाता है। वे न केवल भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, बल्कि शक्ति, बुद्धि और असीमित पराक्रम के प्रतीक भी है। आज हम आपको बताएंगे महावीर बजरंगबली की जन्म कथा, उनके चमत्कारी कारनामे, रामायण में उनकी भूमिका और उनकी भक्ति के अनमोल प्रसंग। यह कथा आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम को और गहरा कर देगी। हनुमान जी का जन्म और बचपन। कहते हैं हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। माता अंजनी को शिव भक्त होने के कारण वरदान प्राप्त हुआ था कि उनके गर्भ से शिव के अंश का अवतार जन्म लेगा। हनुमान जी वास्तव में भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। हनुमान जी का बचपन बहुत ही रोचक घटनाओं से भरा हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक दिन जब वे खेलते खेलते भूखे हो गए तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक बड़ा लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए वे आकाश में उड़ चले। वे अपनी अपार शक्ति के कारण सूर्य तक पहुंच गए। यह देखकर इंद्रदेव चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब वायुदेव ने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता वायुदेव को मनाने पहुंचे और तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को अद्भुत शक्तियों का वरदान दिया। उन्हें अमरता, अद्वितीय बल, असीमित बुद्धि और किसी से भी न हारने का वरदान मिला। इस प्रकार हनुमान जी बाल्यकाल से ही असाधारण शक्ति और बुद्धि के स्वामी बन गए। हनुमान जी का शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना। हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को गुरु बनाया गया। सूर्य देव ने उन्हें समस्त वेद, शास्त्र, योग और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। हनुमान जी ने अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण बहुत ही कम समय में समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। सूर्य देव ने हनुमान जी को गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मेरी सेवा को ही गुरु दक्षिणा मान ले। सूर्य देव हनुमान जी की इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे युगों युगों तक भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त रहेंगे और उनकी कीर्ति अमर रहेगी। हनुमान जी और राम का प्रथम मिलन। रामायण में हनुमान जी का पहला उल्लेख तब आता है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजने के लिए जंगलों में भटक रहे थे। जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। उस समय हनुमान जी सुग्रीव के सहयोगी थे। वे ब्राह्मण वेश में आए। राम लक्ष्मण को देखकर तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और इस घने वन में किस कारण आए हैं? भगवान राम ने अपनी कथा सुनाई तो हनुमान जी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे जीवन भर राम जी की सेवा में ही रहेंगे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब उन्होंने पहली बार श्री राम को देखा तभी वे अपने आराध्य को पहचान गए। यह मिलन एक अविस्मरणीय क्षण था और यहीं से हनुमान जी की राम भक्ति का आरंभ हुआ। सीता माता की खोज और लंका यात्रा। जब सीता माता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया तब भगवान राम ने वानर सेना को उन्हें खोजने के लिए भेजा। हनुमान जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से समुद्र लांघा और लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी और उन्हें धैर्य बंधाया। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने के बाद भी हनुमान जी निर्भीक रहे। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात नहीं मानी। क्रोधित होकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और माता सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। राम रावण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका। राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े सहायक बने। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए
तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर दौड़े। वे पूरी पर्वत चोटी को ही उठा लाए और लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। रामायण युद्ध में हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और श्री राम की विजय सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई। हनुमान जी की अमरता और भक्ति का संदेश। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे और जब तक संसार में राम कथा कही जाएगी तब तक हनुमान जी की भक्ति गूंजती रहेगी। आज भी संकट के समय हनुमान जी का स्मरण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण के पाठ से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हनुमान जी की भक्ति हमें निस्वार्थ प्रेम, सेवा और साहस का संदेश देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।